कि डाटा जो हमारा क्या है वो कंटिन्यूस डाटा है। आइडेंटिफाई कैसे किया कि डाटा क्या है, पॉइंट्स में है। अगर एक वैल्यू भी पॉइंट में हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया कि डाटा जो है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूस डाटा है। एनी मेजरेबल वैल्यू क्या कहलाती है, कंटिन्यूस डाटा कहलाती है। ऐसी कोई भी वैल्यू जो मेजर की जाए, तो ऊपर देखिए आज क्वेश्चन का डाटा लिखा, क्या लिखा है, डाटा गिवन बिलो शोज द डायमीटर इन इंचेस। तो इसमें डायमीटर की बात कर रहा है, इंचेस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेजरेबल वैल्यू हो गई। ये डाटा क्या हो गई आपकी, मेजरेबल वैल्यू हो गई। तो जो ऊपर जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। ये जो स्टेटमेंट है ये चीज़ हमें शो कर रही है कि ये क्या हमारे पास जो डाटा है वो हमारा कंटिन्यूस डायमीटर इन इंचेस। तो ये चीज़ जो शो हो रही है, ये जो स्टेटमेंट है ये शो कर रही है हमें कि डाटा क्या हमारा कंटिन्यूस है, मेजरेबल वैल्यूज़ है। ठीक है ना। अब हमें ये पॉइंट में वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब करना क्या है मुझे, मैंने देखा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैंने देखा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है हम जो हाइट 5 है, ये हाइट 5 कैसे आई। अब इसके लिए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ते हैं। आपसे कहता है प्रिपेयर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी जो ये हमें इंटरवल दिया हुआ है, ये हमें इसने इंटरवल बना के दे दिया है। ठीक है। तो डेटा में या तो हमारे पास क्या होता है, कुछ भी गिवन नहीं होता, या फिर क्या गिवन होता है, हमें हमारे पास हाइट गिवन होती है, या फिर हमें पास क्या गिवन होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होती हैं, या फिर क्या होता है हमें इंटरवल बना के दे देता है। ठीक है। तो इस तरह के टोटल डेटा होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, 35 टू 39.9। अगर मैं इंटरवल को यहाँ पे बना के दिखाऊँ मैं आपको, मैं कहता हूँ 35 टू 39.9 एंड सेकेंड इंटरवल इज 40 टू 49.9। ठीक है ना। तो अब यहाँ मुझे देख के बताएं कि हाइट कितनी आ रही है। यहाँ पे आप मुझे देख के बताएं यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है। मैंने कहा कि जब भी आप हाइट देखें तो इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। इधर वो कोई भी डाटा हो, कंटिन्यूस हो, डिस्क्रीट हो, क्लास बाउंड्री हो, क्लास इंटरवल हो, व्हाटएवर कोई भी वैल्यू हो, आप क्या करें, इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 40 माइनस 35 कितना हो गया, हाइट कितनी आ गई आपके पास, 5 हाइट आ गई। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। काइंडली चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स शो करें ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई आपको क्लियर है। ठीक है। तो अब मुझे पता लग गया कि मेरा जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल क्या बनेगा। मुझे कोई बताएगा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, मुझे कोई बताएगा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा। फर्स्ट इंटरवल इज 35 टू 39.9, सेकंड इंटरवल इज 40 टू 49 पॉइंट 44.5। ये आपका 49 नहीं होगा, 44 होगा नहीं तो, ये आपका 44.9। ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, 45 टू 49.9। यस एग्जैक्टली। टिल ये इंटरवल कहाँ तक बनेगा, टिल ये इंटरवल कहाँ तक बनेगा। यस एग्जैक्टली, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू फॉल हो जाए वहाँ तक ये इंटरवल बनता जाएगा। तो ज़रा अपने पास इंटरवल बनाएं और इंटरवल बना के मुझे इतना बताएं कि कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स बन रहे हैं आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 5। फर्स्ट वन इज class interval, second one is telemark, third one is frequency, fourth one is relative frequency, and then relative percentage। ठीक है। चलो अब मुझे आप इसका इंटरवल बनाएं और इंटरवल बना के शो करें
कि आपके पास कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स बन रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी कॉपी कर लीजिएगा अपने पास रिक्वायरमेंट के डाल के। एक ऑब्जर्वेशन में वन में कितनी वैल्यूज है 10। वन में कितनी वैल्यूज है 10, 0.1, 0.2, 0.3, 0.42, देन 0.9 एंड देन 1। वन में कितनी वैल्यूज हैं 10 वैल्यूज हैं। टू में कितनी वैल्यूज हुई टोटल, टू में टोटल वैल्यूज कितनी हुई 20 हुई। थ्री में टोटल वैल्यूज कितनी होंगी 30 होंगी। फोर में कितनी वैल्यूज होंगी 40 होंगी। फाइव में कितनी वैल्यूज होंगी 50 होंगी। ठीक है ना। अब जरा आप यहाँ पे वैल्यूज काउंट कीजिए। यहाँ से आप जो काउंट कर रहे हैं ना 35, 36, 37, 38, इन 35 वैल्यू के अंदर आप 35 भी काउंट करेंगे। 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 0.8, 0.9 एंड देन 36। तो 35 से 36 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है 35 से 36 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है 11 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप काउंट करने चाहें तो काउंट करें तो ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप 35 से काउंट कर रहे हैं कहाँ तक कर रहे हैं 39.9 तक काउंट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज बनेंगी कितनी आपकी 50 वैल्यूज बनेंगी। कितनी वैल्यूज बनेंगी 50 वैल्यूज बनेंगी। तो 50 वैल्यूज में हम कहते हैं कि कितनी हुई हाइट कितनी हो गई 5 हो गई। 50 डेसिमल वैल्यूज हैं 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। तो इट्स मीन टोटल वैल्यूज हुई कितनी 5। इस 5 के अंदर कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं डेसिमल 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम 35 से बात हो रही है। अगर हम 35 के बाद से काउंट करें 35.1, 35.2, 35.3 तो फिर आपकी जो आप बोल रहे हैं ना कि आपकी हाइट कितनी आ रही है 4.9 आ रही है। तो इसी चीज से बचने के लिए मैंने आपको क्या किया मैंने आपको यहाँ पे कहा कि हाइट को आप इस तरह काउंट नहीं करोगे इस तरह यहाँ पे आप काउंट नहीं करें। आपके लिए आसान तरीका क्या बता दिया मैंने कि आप इन दो वैल्यूज को आपस में क्या कर दें माइनस कर दें। लेकिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये आपके पास काउंट करने में आप गलती क्या करेंगे एरर क्या करेंगे आप 35 के बाद से वैल्यू काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करें इंक्लूडिंग 35 तो ये भी आपकी 50 ऑब्जर्वेशन बनेगी। और 40 माइनस 35 कितना हो गया 5 हो गया। 5 के अंदर कितनी डिफरेंट डेसिमल वैल्यूज हैं 50 डेसिमल वैल्यूज हैं। इस तरह इसमें से भी इसको माइनस कर दें तो भी यही आएगा फिर 5 आएगा 44.9। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा आ, आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या यही बने आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स जो बने वो यही बने। कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है ना। अब जो वो डेटा था उस डेटा को इस इंटरवल के हिसाब से क्या कर दें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब तमाम वर्किंग सेम है अब तमाम वर्किंग सेम है तमाम वर्किंग सेम है। ठीक है ना। टेलीमार्केटिंग का काम बिल्कुल वैसे ही होगा फ्रीक्वेंसी का काम बिल्कुल वैसे ही होगा। जो वैल्यूज जिस इंटरवल में लाइक कर रही है उसमें आप टेलीमार्क कर दें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा रिलेटिव परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना। जो डिफरेंट चीज़ थी वो क्या थी वो यही डिफरेंट चीज़ थी क्लास इंटरवल के अंदर इंटरवल बनाना और एक और डिफरेंट चीज़ है इसी क्लास बाउंड्री बनाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जरा
स्क्रीन को देखिएगा, अभी कॉपी करना रुक जाए, जरा स्क्रीन को देखें। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्लास बाउंड्रीज करना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्लास बाउंड्री बनाना। क्योंकि ऐसा डेटा जो क्या हो, कंटिन्यूस हो। ऐसा डेटा चाहे वो कंटिन्यूस, चाहे वो कोई भी हो। मुझे बताएं आप, मैंने आपको क्लास बाउंड्री बनाने का क्या मेथड बताया था? क्लास बाउंड्री बनाने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था? कोई बताएगा मुझे? नहीं, ये तो नहीं कह रहा मैंने, ये तो नहीं बताया था मैंने। सर आपने कहा था जो फर्स्ट वाला है हमारे पास क्लास इंटरवल है उसकी सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे सेकंड वाले इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू से। बिल्कुल, बिल्कुल सही अली, बिल्कुल सही। एंड देन डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सही। यानी इन क्रॉस वैल्यू को जब आप माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें, इनको माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें, क्या आ रहा है आंसर? 40 माइनस 39.9 एंड देन डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 0.05। ठीक है ना, 0.05। याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास होल नंबर है तो होल नंबर में तो हमेशा क्या आएगा, 0.5 आएगा। लेकिन ये 0.5 आया कैसे? क्रॉस वैल्यू को माइनस किया, डिवाइड बाई 2 किया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या क्या आ सकती है? वो 0.5 आ सकती है, वो 0.05 आ सकती है, वो वैल्यू 0.005 आ सकती है, वो वैल्यू 0.3 टाइम 0.5 आ सकती है। तो ये जो आपकी वैल्यू हैं वो ऐसे ही होंगी, इनके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। 0.02 नहीं हो सकता, 0.02 नहीं हो सकता, 0.002 नहीं हो सकता। वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 5 ही होगी। ठीक है ना, इन द एंड क्या आ रहा होगा, 5 ही आ रहा होगा। इधर वो 0.5 हो, इधर वो 0.05 हो, इधर वो 0.005 हो। ठीक है, एक शॉर्ट टेक्निक और बता दूं आपको, क्या है? इस कंटिन्यूस डाटा में जो आपके पास डाटा था, क्वेश्चन था, उसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू थी? 1 वैल्यू। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 1 वैल्यू। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद कितना जीरो आया? 0.05। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आए? 2 जीरो कहाँ से आए? पॉइंट के बाद कितने जीरो आए? 0, 1। ठीक है ना, 0.05। तो इट्स मीन शॉर्ट टेक्निक क्या है? शॉर्ट टेक्निक ये है कि पॉइंट के बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो उतने जीरो आएंगे उसकी वैल्यू में। ठीक है ना, जैसे कि होल नंबर है, होल नंबर के बाद कोई भी पॉइंट नहीं थी, कोई भी पॉइंट नहीं था, तो इसलिए पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं आया, 0.5 डायरेक्ट आया, पॉइंट के बाद जीरो नहीं आया। यहाँ पे वैल्यू 39.9 है, तो पॉइंट के बाद क्या है, 1 वैल्यू है। पॉइंट के बाद क्या है, 1 वैल्यू है, तो इट्स मीन एक जीरो आ गया, 0.05 आ गया। अब अगर ऐसा होता अब अगर ऐसा होता 39.95, 39.95, तो बताएं आप मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.05 होगी, 0.5 होगी, 0.005 होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू? अगर आपके पास जो डेटा है उस डेटा की वैल्यू 39.95 लिखी होती, तो ये वैल्यू क्या आती? बिल्कुल सही, 0.005 आएगी। पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो आते हैं जितने आपके डेटा के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। ये शॉर्ट टेक्निक है। ठीक है ना, वरना आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 0. यहाँ पे 0.05। अब इस वैल्यूज को लोअर में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, अपर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लोअर में क्या करते हैं, लेस करते हैं, अपर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब 35 में से 0.05 को माइनस कीजिए और 39.95 में ऐड कीजिए। तो 35 में से 0.05 माइनस होगा तो आंसर क्या आ रहा है? तो अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताएं मुझे। 34.95। तो इट्स मीन क्लास बाउंड्री की फर्स्ट वैल्यू क्या आई?
34.95 से कहाँ तक जाएगा? 39.9 क्या हो जाएगा? 39.95 हो जाएगा। फिर 0.005 करेंगे तो 39 पॉइंट क्या हो जाएगा? 39 पॉइंट कोई भी वैल्यू लिखिए उसके बाद 5 लगा दे, अप्लाई कर दें। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल की जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो क्या होगी? 39.95 होगी, 39.95 होगी। एंड देन कहाँ तक जाएगी? 44.95 तक जाएंगी। ऑब्जर्वेशन की बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन की बात है कि पॉइंट के बाद 9 है, 9 के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर दें, 5 लिख दें। ठीक है, इस तरह से क्लास बाउंड्री में डिफरेंस है। ठीक है, तो होल नंबर का डेटा हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आपको क्लास इंटरवल बनाने में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, आपको क्लास बाउंड्री बनाने में डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, रिलेटिव परसेंटेज हो गए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, इन तमाम का वही पैटर्न है जो पुराने क्वेश्चंस का था। ठीक है ना? ये तमाम चीज़ें इसके बाद प्रेजेंट करती हैं किसको? फ्रीक्वेंसी को। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, रिलेटिव परसेंटेज भी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, कैलकुलेट होंगी। तो इट्स मीन के जो डिफरेंस था आपका डिस्क्रीट डाटा का और कंटिन्यूस डाटा का, तो वो डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? क्लास इंटरवल पे पड़ेगा और क्लास बाउंड्री पे बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? काइंडली तमाम लोग रिस्पॉन्स करें, इज इट क्लियर? ठीक है, कंटिन्यूस डाटा का जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इम्पैक्ट आएगा वो क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में आएगा। बाकी आप पूरा काम डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है टेली मार्किंग की, आप वही वैल्यू को उठाएं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस इंटरवल के हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप रिलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करें। अब आप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब कंप्लीट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर आपने कहा कि कंटिन्यूस डेटा